तो यहां तक समझ में आ गया मॉडल में है। बहुत इजी है, एक आध बार आप प्रैक्टिस करेंगे मॉडल बिल्डिंग आ जाएगा। अब हम आते हैं डैशबोर्ड क्रिएशन पे। हम्म तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक थीम लेता हूँ। आपके कुछ थीम है यहाँ पे, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ थीम आपके कंपनी की होती हैं बनी हुई, वो थीम को आप कंपनी की थीम की तरह यूज कर सकते हैं। मैं ये एक थीम ले रहा हूँ इधर। और पेज व्यू आप देखेंगे तो एक्चुअल और ये सब दिया हुआ है, और मोबाइल लेआउट भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार से दिखता है। तो हम वापस से उसी पे आ गए, उसी को क्लिक करके यहाँ पर मैं जो है एक सबसे पहले हमें मॉक आपका डैशबोर्ड का वो बना लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं टॉप में एक छोटे छोटे कार्ड्स दूंगा, जिसमें मैं कुछ जो मैंने मेजर लिए हैं, टोटल अप्लाइड अमाउंट और ये सब पे मैं चाहूंगा कि फिगर ऊपर ही दिख जाए, जो मैंने मेजर लिए हैं चारों, है ना। पहले अपन वो काम करके देखते हैं। अच्छा, ठीक है, और एक आध ग्राफ बनाएंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में अपन बाकी के ग्राफ देखेंगे। पहले एक सिंपल डैशबोर्ड बना लें, फिर अपन और डेस्क क्वेरीज और चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले एक मैं ओवरऑल व्यू देना चाह रहा था आपको कि कैसे क्या होता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर हमें इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे एक ये है कार्ड, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। हाँ, यदि आपने अपनी वर्किंग आईडी से किया होगा तो आप और विजुअल्स ले सकते हैं यहाँ से। सो एडवांस कार्ड है, इसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं, आप इसको ऐड कर लीजिए। तो आप देखिएगा यहाँ ऐड हो जाएगा ये इधर, कहाँ नीचे एडवांस कार्ड, ये भी कार्ड है, यू सी दिस इज कार्ड, बट मैं एडवांस कार्ड ले रहा हूँ और मैंने इसको क्लिक किया, ये यहाँ आ गया एडवांस कार्ड। ओके, अब यहाँ मैं चाहता क्या हूँ, आप देखिएगा यहाँ तीन चीजें होती हैं, एक तो डेटा फील्ड होती है, एक आपका यहाँ फॉर्मेट होता है, और ये आपका एक एनालिटिक्स होता है। तो अब इस पे तो एनालिटिक्स काम करता नहीं, इसलिए नहीं बता रहा है यहाँ कुछ भी। हाँ, फॉर्मेट जो है, यदि आप क्लिक करेंगे और जब आप डालेंगे डेटा उसके बाद ही फॉर्मेट बताएगा। तो मैं यहाँ ऐड डेटा फील्ड हियर, डेटा फील्ड मुझे यहाँ ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर अपना जो मैंने मेजर बनाया था, टोटल एप्लाइड लोन, ओके, मैं इसको यहाँ ऐसे फिट कर देता हूँ। गॉट इट। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ तो आ रहा है पर कलर सही नहीं है ना, तो कलर तो है नहीं प्रॉपर। तो अब कलर के लिए मैं जाऊंगा फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे यदि मैं जनरल में देखता हूं, तो ये जनरल तो जो है पोजीशन के लिए है, इसकी पोजीशन से अभी मुझे कुछ नहीं करना है, बाद में देखूंगा। मैं डेटा लेवल्स पे जाता हूं कि जो ब्लैक कलर बता रहा है, तो मैं इसको कलर चेंज करता हूं। कलर चेंज हुआ,
टोटल अप्लाइड लोन जो है, यदि मैं इस पे जाऊं कैटेगरी पे, तो टोटल अप्लाइड लोन का भी मैं कलर चेंज कर सकता हूं। मैं ये कलर रख दूं है, या ब्लू कलर रख दूं, या ग्रीन रख दूं, और इसका साइज बढ़ा देता हूं, और इसको हुआ तो बोल्ड भी कर देता हूं। सो ये अप्लाइड लोन है अमाउंट, टोटल अप्लाइड लोन, ये मेरा फिगर आ रहा है। और ये जब भी आपका डेटा जो होगा, जब भी चेंज होगा, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली फिगर चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, इसमें और भी चीजें हैं। हाँ, आप देखेंगे फिल्टर में तो पेज साइज यदि आप चाहते हैं, तो यहाँ अपन जैसे यहाँ क्लिक किए, पेज साइज 16:9 है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, पेज साइज में कुछ और चाहता हूँ, तो मैं कस्टम चाहता हूँ। कस्टम में 1280 तो दिया हुआ है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1800। ठीक है, तो ये मेरा आ गया पेज। आप देख रहे हैं, आप पूरा पेज दिख रहा है यहाँ पे आप। ठीक है, पर मैं यार इसका व्यू ऐसा नहीं चाहता हूँ, मुझे वो छोटा छोटा दिखेगा। मैं चाहता हूँ स्क्रॉल आ जाए, और ये टोटल विड्थ यहाँ सेट हो जाए, और मेरे को स्क्रॉल से मैं जो भी डालना है फिर मैं डालूँ। तो मैं इधर आऊँगा और पेज व्यू पे जाऊँगा, फिट टू विड्थ, तो आप देखेंगे कि अब मेरे लिए काम अच्छा हो गया। Got it? अब मैंने एक मेजर तो बिठा दिया। ठीक है, अब मुझे दूसरा मेजर बिठाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, जैसे ये बन जाते हैं कॉर्नर्स और ये हो जाते हैं, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगा। सो सॉरी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। क्यों नहीं दे रहा है भाई, मेरा वी क्यों नहीं चल रहा है? कंट्रोल सी तो नहीं दब गया कहीं? कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इट इज नॉट वर्किंग। वर्क तो करता है, क्यों नहीं कर रहा? आ गया, तो ये क्या आ रहा है भाई? डेबिट कुछ प्रोसेस स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम। लेट मी चेक इट वंस मोर। हो गया। ठीक है, वो कुछ मेरे सिस्टम पे दिक्कत है, आप लोग करेंगे आपके सिस्टम में सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम दे रहा है 2-3 दिन से, सिस्टम थोड़ा स्लो है। Got it? ये मैंने ले लिया, ये तो था। अब इधर मैं क्या करूंगा, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ कि ये इधर बता रहा है, तो मैं इधर हटा दूंगा इसको। मुझे अप्लाइड लोन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए भाई अप्लाई किया है लोन, तो उसका लोन सैंक्शन कितना हो। तो सैंक्शन लोन के लिए मुझे जाना पड़ेगा सैंक्शन टेबल पे। ठीक है, तो टोटल सैंक्शन लोन मैं जो है यहाँ पर रख दूंगा। तो देखिए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा,
245K का लोन अप्लाई हुआ था उस ब्रांच में, और 213 का जो है वो डिस्बर्स हुआ उसमें से, और मैं कंट्रोल भी एक बार कर दिया हूँ, और यहाँ ले लेता हूँ और एक कंट्रोल भी और कर देता हूँ, तो मैं यहाँ लेके बढ़ देता हूँ। अब यहाँ जो मुझे चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए डिसबर्स कितना हुआ। भाई सैंक्शन तो इतना हुआ, डिसबर्समेंट कितना हुआ, तो टोटल डिसबर्समेंट उठा के यार गॉट इट। भाई 213K हुआ था सैंक्शन, उसमें से जो डिसबर्स लोन अमाउंट है, डिसबर्समेंट है, वो इतना है, गॉट इट। तो मैं चाहूँ तो इसको कम कर सकता हूँ, या मैंने जो मेजर बनाया है उसका नाम अपन एडिट कर सकते हैं उस मेजर को। यदि मैं इधर जाऊं और इस मेजर को यदि एडिट तो नहीं होगा, यहाँ से रीनेम कर सकता हूँ मैं, है ना। तो टोटल डिस्बर्समेंट कर दूं खाली, अमाउंट की जरूरत ही नहीं है। टोटल अप्लाइड लोन, टोटल सैंक्शनड लोन, टोटल डिस्बर्समेंट, टोटल सैंक्शन, अमाउंट बड़ा वर्ड है, तो हम थोड़ा सा इसका नाम जो है वो चेंज करेंगे। हम टोटल डिस्बर्समेंट कर देते हैं इसको खाली, गॉट इट। ये मैंने कर दिया, टोटल डिस्बर्समेंट हो गया। इसको भी मैं करता हूँ टोटल सैंक्शन, तो इस पे भी मैं जाके रीनेम कर लेता हूँ, तो अमाउंट हटा देता हूँ और यहाँ से ये यहाँ तक मार देता हूँ टोटल सैंक्शन, ओके, टोटल डिस्बर्स। और यहाँ पर मुझे अब जो चाहिए वो रिकवर कितना हुआ, तो मैं इसको भी देखता हूँ रीनेमिंग के लिए क्या है। इधर भी हटा देता हूँ अमाउंट, ओके, इसको भी हटा देता हूँ। टोटल रिकवर। अब मैं यहाँ से इसको हटा के और यहाँ पे रख देता हूँ टोटल रिकवर, व्हाट इट। तो अब मुझे ये सब सेम अलाइनमेंट चाहिए भाई, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल के साथ सबको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर मेरे पास कुछ फॉर्मेट है अलाइन। सो सबसे पहले तो अलाइन सेंटर, ओके, और अलाइन टॉप कर लें पहले, अलाइन टॉप हो गया। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली प्रॉपर, सही, हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और भी आप इसमें कर सकते हैं, अलाइन लेफ्ट चाहे तो लेफ्ट कर सकते हैं, ये सब इधर चले गए, तो मुझे लेफ्ट तो नहीं चाहिए, अलाइन सेंटर ही चाहिए। तो ये क्या हुआ इसके अंदर, सब एक ही में मर्ज हो गए। तो जस्ट मोमेंट, क्योंकि इसमें वही दिक्कत है, मैं देखता हूँ हो जाए, हो गया, ठीक है। कंट्रोल डेट से नहीं आ रहा था, तो ये मेरा अलाइनमेंट हो गया। अब चाहें तो आप इसको सिलेक्ट करके जैसा आपको जमाना है और आप ऊपर नीचे कर सकते हैं पूरे। तो ये तो एक चीज हुई कि ये हमने क्यों लिया, मेजर्स का आपको मतलब समझ में आया क्यों मेजर्स लिए थे हमने, कंसेप्ट क्लियर हुआ मेजर्स का आप लोगों को जी। यस, हाँ भाई रोहन, हाँ सर हुआ ना। मेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे पहले डैशबोर्ड में बहुत हाईलाइट उसमें सबसे टॉप पे ही रखे जाते हैं, ठीक है। मोस्टली जब भी डैशबोर्ड बनाते हैं तो ये पूरा पिक्चर देते हैं, ओवरऑल दे रहे हैं, है ना। अब हम
यदि बात करें, एक सेकंड में देखता हूं, शायद मैंने कुछ बनाया हो। एक सेकंड है। लेट मी चेक। लेआउट मैंने बनाया था, कहीं पे रखा है इसके अंदर, वो मैं देख रहा हूँ क्या क्या बनाएंगे अपन इस डैशबोर्ड में। इसमें मॉक लेआउट जो है, वो हमें देखना है। वन से मिनट, जरा इसको फिर से just I want to see that can you get this now on your screen? Yes, yes sir. ये लेआउट दिख रहा है। ये जब भी हम डैशबोर्ड बनाए तो एक लेआउट रफ बना लें आप क्या क्या शो करना चाहते हैं। यहाँ अपन ने पहले अप्लाइड लोन, सैंक्शन लोन, डिस्बर्स लोन और रिकवर्ड लोन अमाउंट के लिए शो किया। इसके बाद में एक लोन अमाउंट का फनल चार्ट बनाना चाहूंगा। देन लोन अमाउंट का एक ट्रेंड देखूंगा मैं। फिर टॉप प्रोडक्ट्स देखूंगा लोन के जो उनके हैं। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का एक बनाऊंगा। फिर ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, एक मैप बनाऊंगा। ठीक है। फिर की इन्फ्लुएंसर देखूंगा क्या है, और फिर हम एक एआई विजुअल बनाएंगे इसमें पावर बीआई में। और उसके लिए डिफरेंट एआई विजुअल्स होंगे, दो होंगे। एक तो क्यूएनए हम लोग कर लेंगे और एक डिकम्पोजिशन ट्री बनाएंगे। तो आप इन बटन भी मैं यहाँ बनाना सिखाऊंगा आपको कि बटन कैसे बनते हैं और उनसे कैसे हम बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ के विजुअलाइजेशन चेंज होंगे। ठीक है। तो ये हम लोग एक सबसे छोटा डैशबोर्ड अभी बनाएंगे इससे। फिर इसके बाद हम लोग और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में जाएंगे, डेक्स क्वेरीज में, और फिर देखेंगे और किस किस तरह से डैशबोर्ड पे हम क्या क्या चीजें ला सकते हैं। ठीक है। तो एक ये छोटा डेटा सेट है, इसमें 4 टेबल थी, 5th हमने क्रिएट करी और हमने इसके अंदर ये सब देख लिया। चलिए हम फनल चार्ट बनाते हैं सबसे पहले। Let me change my screen. It should be where is that? This one. अब फनल चार्ट के लिए आपको ये उठाना है फनल चार्ट, और इसको खाली क्लिक कर देना है। ये फनल चार्ट आपका मिल गया आपको। अब इस फनल चार्ट में सबसे ऊपर मैं चाहूंगा अप्लाइड लोन अमाउंट कितना था, दूसरे में सैंक्शन अमाउंट, तीसरे में आपका
डिसबर्समेंट अमाउंट, चौथे में आपका रिकवर्ड लोन अमाउंट, ये आ जाए। और ये सब जो हमारा अप्लाइड लोन अमाउंट है, यहाँ तो लिखा हुआ है कि कितने $1000 का है, क्या है। इसके बाद वो इसका परसेंटेज ये हो, इसका परसेंटेज ये हो, इसका परसेंटेज ये हो, इसका कितना परसेंट हमने सैंक्शन किया, इसका कितना परसेंट हमारा डिसबर्स हुआ, इतना कितना परसेंट हमारा रिकवर्ड हुआ, है ना। तो हम परसेंटेज भी हमारे इस हिसाब से चलना चाहिए, ना कि टोटल का। Got it? तो ये हम इसको बोलेंगे रिवर्स कम्युलेटिव परसेंटेज। देखते हैं हम इसमें कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे कि जब मैंने यहाँ लिया हुआ है, ये दे ही रहा है कि भाई आप फील्ड ऐड करो, तो फील्ड ऐड करो तो सबसे पहली फील्ड कौन सी ऐड करेंगे, कस्टमर से अप्लाइड लोन की फील्ड ऐड करेंगे, है ना। तो टोटल अप्लाइड लोन ये करेंगे, मेजर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रुप में कर रहे हैं हम लोग, सॉरी, वैल्यूज है ये। मैंने टोटल जो अप्लाइड लोन है वो यहाँ आ गया, ठीक है। ग्रुप का भी उपयोग होता है। मान लीजिए आपके पास दो कॉलम है ना, एक में कैटेगरीज दी है और एक में आपका वैल्यूज दिए हैं। तो ग्रुप में आप कैटेगरीज वाला कॉलम डाल देंगे और वैल्यूज में आप कंटिन्यूअस वेरिएबल का कॉलम डाल देंगे, तो ऑटोमेटिक वो फनल चार्ट बना देगा उस हिसाब से, ठीक है। पर यहाँ अपने पास अलग अलग हैं सब, तो मैं अलग अलग ले रहा हूँ उसका, ठीक है। तो अब मुझे दूसरा डालना है, तो दूसरा क्या है कि सैंक्शन, सो टोटल सैंक्शन। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसी में मर्ज करना है मुझे। सैंक्शन के बाद डिसबर्समेंट भी इसी में मर्ज करना है मुझे, और डिसबर्समेंट के बाद जो है रिकवरी से मुझे रिकवर भी यही मर्ज करना है। हो गया भाई। मैं इसके चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ आता हूँ और कलर जो है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलर हो जाए। फिर मैं कुछ फॉन्ट साइज वगैरह के साथ डेटा लेबल्स जो हैं, ये डेटा वैल्यू का कलर तो ठीक है, मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये है डेटा लेबल्स अपने, तो इसको मैं साइज बढ़ाता हूँ, इनका कुछ 10 पॉइंट्स हैं। ये डेटा लेबल्स ये कर दिया, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। गॉट इट। सो ये इस प्रकार से आ गया ना। देन इसको भी मैं करता हूँ। यहाँ से अपने फॉर्मेट से अपने इसको चेंज करती है। अब मुझे इसको परसेंटेज में चाहिए ये, है ना। देखता हूँ।
ये अपनी फील्ड हो गई अप्लाइड लोन डिसबर्समेंट एंड दिस अपन को इसको कन्वर्ट करना है। इसको चेक करने दीजिए, इसको किसे किया था मैंने इसको। तो सॉर्टिंग है, let me check this, how to do the for this। Percentage, we just check the percent, how to enter this percent in this, let me check it। हाँ तो जाना नहीं है, क्यू एंड की भी अब जरूरत नहीं है। पेज व्यू वगैरह हम कर चुके हैं इसका। इसको एक सेकंड जरा मैं जो मुझे चाहिए यहाँ से, इसमें परसेंटेज के लिए एक ऑप्शन आता है हमारे पास। ग्रांड टोटल से तो हमें मतलब नहीं है, कहाँ से लेते हैं, जस्ट मी चेक इट। लेट मी टेक percentage of grand total, I don't want the grand total। Let me check it। है सब let me check where we have converted this। तो होना चाहिए नहीं। जी I want here percentage of this, and here are the percentage of this and percentage of this। So I just searching where that option।
Let me check it. Let me check here. यहीं से कुछ अपन देखते हैं. Yeah, it is here in the our formats. कि वो एनालिटिक्स में नहीं आ रहा है, फॉर्मेट में दे रहा है. So percent of previous. Okay. So if I click here, we see what happens. Got it? So now we are getting 245K, 86.75% of this is this. इसका इतना परसेंट 92%, 86.75 का ये, और 92% का 53.2 है, 4% ये. Got it? सर इसमें ऑलवेज बेस वैल्यू जो परसेंटेज की रहेगी वो टोटल, जैसे यहाँ टोटल अप्लाइड लोन्स जो हमारा ऊपर है फर्स्ट वैल्यू, वो सेम रहेगा. फनल में हमेशा वही 100% ही होगा ना वो. ओके, तो मतलब पहला वाला जो फनल ग्राफ है उसमें ये दिया हुआ है पहला ना वाला ऊपर, जो 100% दिया रहेगा. परसेंटेज इज आल्सो शोइंग. Got it? ओके, है ना. तो ये फनल चार्ट जो होता है, हम लोग मेजर्स को यूज करके बना सकते हैं, कॉलम को भी यूज करके बना सकते हैं. अभी अपन अलग डेटा सेट में जाएंगे, वहाँ कैटेगरीज भी हैं, कॉलम्स भी हैं, है ना. सर क्वेश्चन था, फनल का अपन कलर चेंज कर सकते हैं क्या लाइन बाय लाइन? कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है इशू. एक बार करके बता दिए, मैं ये रिकवरी जो टोटल है वो अपना ग्रीन हो जाए. इसमें कंडीशंस आती हैं, कंडीशंस डलती हैं कुछ अमाउंट के हिसाब से क्या. और ये भी अपन ने जो लिया था कार्ड, वो भी इसीलिए लिया था, यदि मान लो ये पर्टिकुलर अप्लाइड लोन अमाउंट या जो डिसबर्स रिकवरी अमाउंट है अपना पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से कम है, तो वो रेट बताए. व्हाट इट, पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज्यादा आ गया तो वो येलो हो जाए, और वो अच्छा रिकवरी हो रहा है तो ग्रीन हो जाए. तो इसलिए सर हम लोग ये वो एक बार एक इम्प्लीमेंट करके बता दीजिए ना सर, मतलब कुछ एक अपन पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं. चलिए अपन इसी में भी बताता हूँ, कंडीशन चेंज करते जाएंगे, रेड ग्रीन वो होता जाएगा, है ना. ओके सर. जैसे ये है, ये कंडीशंस दिख रहा है आपको, है ना. इसको ऑन करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे. सो नंबर ऑफ कंडीशंस, आप डेटा लेबल्स ऑन प्रीफिक्स और जो भी है वैल्यू, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन, ओके, तो आप यहाँ वैल्यू रख दें कि ग्रेट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50. व्हाट इट. सो फोरग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ये दे रहा है ना. तो फोरग्राउंड कलर हमारा होना चाहिए 50 से ऊपर, हम मान लेते हैं रेड रख देते हैं अभी 1 सेकंड को. ठीक है. व्हाट इट. यस सर. हाँ, यदि ये 50 से कम है, कम होता, तो यदि मैं यहाँ पर चेंज करूं, यहाँ पर मैं 48 लिखा था ना, यदि मैं यहाँ पे 120 करूं, 120 के ऊपर रेड होना चाहिए. ठीक है. और मैं इसको एंटर करता हूँ, कहाँ गया, नहीं, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 120, यहाँ पर 2 कंडीशन रख रहे हैं, है ना. और
दो कंडीशन रख सकते हैं। तो 120 है, ग्रेटर देन 120 तो रेड होना चाहिए। तो 120 तो है नहीं। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक इट। इसी पे है ये। सर ये नीचे वाले उसमें कुछ कंडीशन डालनी पड़ेगी कि एक वैल्यू में? हाँ, दो कंडीशन डाल सकते हैं हम इसमें। ये हमारा ऑफ हो गया ना चक्कर, ये प्रीफिक्स लेवल ऑफ, ये प्रीफिक्स प्रोफिक्स तो हम डाल नहीं रहे, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स तो ठीक है। कंडीशंस आप जितनी लिखेंगे उतनी कंडीशंस नीचे ऐड होती चली जाएंगी, ठीक है। तो अभी तो अपन एक ही कंडीशन डाल देते हैं, मिनिमम 2 देता है ये, ठीक है। नहीं, 1 आ रहा है, 1 कंडीशन अपन ने डाला है इधर, और नंबर ऑफ कंडीशंस 1। if it is greater than equal to 120 then it is red, and ये कंडीशन हो गया। यदि मैं इसको वाइट करूं, एक कंडीशन में ये नहीं देगा क्या? इफ क्लाउज के 2 ही देना पड़ेगा ना 1 को। इफ और एल्स की कंडीशन देगी। इफ एल्स की कंडीशन ही लगेगी इसमें, तो 2 हमें देना पड़ेगा, इसलिए वो डिफॉल्ट में 2 ही देता है वहां पे पहले। तो हम ये 2 कंडीशन ले लिए, और पहली कंडीशन हमने लिख दिया लेस देन 100 कर देते हैं। पहली कंडीशन जो हम कर रहे हैं यहाँ पे लेस देन 100। ओके, लेस देन 100 पे हम कलर ले रहे हैं वाइट। ओके, और मोर देन 100 पे मोर देन इक्वल टू 100 ले रहे हैं हम, और कलर वैल्यू मोर देन इक्वल टू 100, तो हम कलर दे रहे हैं ग्रीन। गॉट इट? क्लियर हुआ? सर एक बार वापस रिपीट करिए ना। देखिएगा, यहाँ अपन ने क्या किया, पहले तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ये जो अपना इधर है फिल्टर पे गया, इसको सिलेक्ट किया, फिल्टर पे आए, फिल्टर पे आके कंडीशंस पे आना है, कंडीशंस ऑन करना है सबसे पहले, ठीक है। नंबर ऑफ कंडीशंस 2 कम से कम आपको डालना है, लेस देन ग्रेटर देन ये तो डलेगी डलेगी, है ना। तो डेटा लेवल ऑन है, कैटेगरिकल लेवल ऑफ था, इसके यदि ऑन करते हैं तो ये ऑन हो गया। कैटेगरी पे भी आएगा, कलर चेंज होगा, पर मैं कैटेगरी पे नहीं चाहता हूँ। कैटेगरी पे जो डिफॉल्ट वो ही रखना चाहता हूँ, वैल्यू पे करना है। प्रीफिक्स लेवल, यदि आपने कुछ प्रीफिक्स डाला है इसके पहले, डॉलर या कुछ, तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। सो वो अपना अपन ने डाला नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा वो सब चीज अलग फीचर्स में। इफ वैल्यू इज लेस देन, ये 120 क्यों दे रहा है, मैंने तो 100 लिया है ना, 100 लिया, तो ये कलर हुआ, और बैकग्राउंड कलर से कोई मतलब नहीं है, मोर देन 100, ठीक है। तो ये मैं चाहूँ तो कलर इसका ये कर सकते हैं चेंज, जो भी है बैकग्राउंड कलर चाहे तो भी चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर ने अपन ने अप्लाई नहीं किया है, बैकग्राउंड कलर कुछ भी इसमें पीछे वो नहीं किया है, तो वो देगा नहीं, ठीक है। नो फिल रखते हैं हम इसको। तो इस प्रकार से कंडीशनल यदि आप देते हैं, तो कंडीशनल कब होगा, जब एडवांस लेंगे। यदि आपने ऑर्डिनरी कार्ड लिया है तो ये नहीं होगा, कंडीशंस नहीं आते हैं उसमें। तो सर तो फिर ये फनल पर होएगा या नहीं होएगा? नहीं, अगर अपन फनल पे देखते हैं अभी, मैंने करा नहीं है कभी, देख लेते हैं फनल पे। कंडीशंस अप्लाई होती है या नहीं होती है। डेटा कलर्स,
ये आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, दिख रहा है आपको? इसमें कंडीशन वाली चीज नहीं दे सकते क्या अपन? कंडीशन वाला भी होगा इसमें, देख रहा हूँ मैं। यहाँ तो फिक्स कलर चेंज है ओके सर, ये तो समझ में आ गया। है ना, फिक्स कलर चेंज है, चाहे कलर चेंज कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। ओके, ये कलर चेंज हो गए। और कंडीशनल का मैं देखता हूँ या कुछ होगा। फीचर्स बहुत हैं, आप जितना इसको, जैसे अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट, लॉट्स ऑफ फीचर्स, आप जितना उसमें जाएंगे डीप में उतना आपको इसको ट्रांसपेरेंसी दे रहा है, बॉर्डर नहीं, शैडो नहीं, टू डीप। नहीं है, इसमें कंडीशंस नहीं है। तो अपन अगर एडवांस में मतलब सर्च में एडवांस करेंगे तो मिल सकता है? नहीं, एडवांस का ले, हाँ हो सकता है उधर कुछ दिया हो, पर जैसे एडवांस में कार्ड का लेके आया तो उसमें कंडीशन दिया है। ऐसे ही एडवांस यदि अपन फनल का लेते हैं, देखते हैं वहां होना चाहिए। नहीं है, सर्च करना पड़ेगा, होगा कहीं ना कहीं, कंडीशन वाले भी दिए होंगे इन्होंने, ठीक है ना। तो वैसे तो कलर चेंज कर सकते हैं, स्टैटिक कलर आप चेंज कर सकते हैं, पर कंडीशनल उसमें नहीं आ रहा है, ठीक। ओके। तो इस प्रकार से अपन डिफरेंट डिफरेंट जो हैं ग्राफ्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में अपन बाकी के पूरे ग्राफ जो हैं इसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ एआई भी है, Q&A भी डालेंगे अपन। तो 2 सेशन में, एक आध सेशन में वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन ने पहले तो रिव्यू किया कि डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रिपरेशन कैसे होता है, एक बार वो अपन ने देखा कि भाई, और फिर जो अपनी क्वेरी है उसके थ्रू हमने देखा कि भाई हमें नए कॉलम मर्ज करने हैं दूसरे टेबल से इस टेबल में। फिर हमने नया कॉलम क्रिएट करना फिर से रिवाइज किया, मेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा। इसके बाद हमने ये देखा कि मॉडल कैसे बनते हैं ना। तो ये मैंने आपको बताया मॉडल कैसे बनाना है, कहाँ किसको रखना है, कहाँ किसको रखना चाहिए। हम लोग फैक्ट टेबल हमेशा बॉटम में डाल देते हैं और जो डायमेंशन टेबल्स हैं वो सब ऊपर लेते हैं। रिलेशंस मैंने आपको बताया क्या क्राइटेरिया रहेंगे, तो एक बार आप इसको जरूर बनाइएगा, है ना। सर इसमें एक क्वेश्चन था मेरे को। हाँ। जैसे अपन ने पढ़ा है, एक स्टार स्कीमा होता है, एक स्नोफ्लेक स्कीमा होता है, ठीक है। हम्म। तो जो अपना ऑलरेडी इसमें पहले से एग्जिस्टिंग था, हम्म। कस्टमर टेबल अपनी फैक्ट टेबल थी, हाँ। और चैनल ब्रांच, हाँ, वो इससे चैनल ब्रांच कस्टमर ये टेबल अपनी, से था। वो उससे अपनी हम्म। डायमेंशन टेबल उससे अटैच थी। हाँ। और सेंशन टेबल उस केस में अपनी स्टार स्कीमा, सॉरी स्नोफ्लेक स्कीमा का काम नहीं कर सकती क्या? क्योंकि एक डाउट था। हाँ, इसमें टेबलू में हम लोग क्या करते हैं, जो भी फैक्ट टेबल होती है, जो भी अपने सारे डायमेंशंस हैं, वो हम यदि एक फैक्ट टेबल में नहीं है तो हम उन डायमेंशंस के आईडीज को हम हर फैक्ट टेबल के अंदर उसको लेके आते हैं। जिससे कि क्या होता है कि कई बार बहुत बड़ा डेटा होता है तो दिक्कत होती है, यदि हम वाया दूसरी टेबल जाके उसको कवर अप करते हैं, जैसा कि हम लोग सिक्वल में तो कर लेते हैं इन चीजों को, याद है ना। सिक्वल में तो इस टेबल वाया कोई भी क्वेरीज है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी बना के वो सब हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा। यहाँ थोड़ा सा क्योंकि विजुअलाइजेशन है, आप विजुअलाइजेशन पार्ट पे जाएंगे तो आपको ड्रैग ड्रॉप वाला इशू है आपके साथ, तो वो बड़ा मुश्किल होता है।
समझे? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको स्टार स्कीमा के हिसाब से नहीं चलता है पूरा का पूरा। क्लियर? ओके सर। तो हम लोग इसको एक प्रकार से जितने भी फैक्ट टेबल हैं उसी में हर फैक्ट टेबल के अंदर हम पूरे डायमेंशंस के जो आईडीज हैं हर टेबल में हम लोग पहले मर्ज करते हैं, ठीक। और मर्ज करने के बाद फिर हम उसके रिलेशंस हर डायमेंशन टेबल के साथ हर फैक्ट टेबल का रिलेशन उन आईडी के हिसाब से क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, जनरेट करते हैं उन रिलेशंस को। और उसके बाद फिर जब हम काम करते हैं तो काम बहुत ईज हो जाता है हमारे, ठीक है। अभी आप देखेंगे अभी अपन जो नए फिगर्स में जाएंगे और उसको किस मल्टीपल टेबल्स यूज होंगे उसमें है ना, एक फिगर में, तो उन चीजों में फिर दिक्कत नहीं आती है। अभी तो अपन ने मेजर उठा के काम किया ना सब कुछ, अभी अपन ने कॉलम लिए कहाँ, अब फनल चार्ट भी बनाया तो मेजर ही लिए मैंने, है ना। उसके ऊपर के अपन ने कार्ड्स बनाए उसमें ही मेजर्स लिए, तो अभी अपन उस पर आए नहीं कॉलम में। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मॉडल में अपन जो यहाँ स्कीमा बनाते तो ये जो है सॉरी ये किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। ओके सर। ये मुझे इजी तरीका लगता है कि हम फैक्ट टेबल का आपस में रिलेशन ना रखें, ठीक है। तीनों फैक्ट टेबल का देखिएगा आपस में कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। नो सर। जबकि सिक्वल में ऐसा नहीं होता है ना। माई सिक्वल में आप देखेंगे वो अलग, पर टेबलू के अंदर इन चीजों का यदि ध्यान रखेंगे तो प्रॉपर तरीके से। सर एक चीज और थी इसमें, लाइक अपन ने जब रिलेशन इसमें से डिलीट करा तो रिलेशन, हाँ तो टेबल पे इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना भाई, रिलेशन काय का था उसमें, प्रोडक्ट आईडी और चैनल आईडी वगैरह पे। नहीं नहीं उधर तो नहीं पड़ेगा। अपन ने रिलेशन खत्म किया था सैंक्शन का और कस्टमर का। यस। वो रिलेशन काय से था, कस्टमर आईडी से था, क्या तो था? हाँ कस्टमर आईडी से दोनों में। तो कोई फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि दोनों में ओके। आप देखेंगे वो कॉलम सेम ही थी, हाँ कस्टमर आईडी दोनों में के अंदर, तो मैंने उसको वो कर दिया तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा इतना, ठीक है ठीक है। आप चाहें तो वो इनएक्टिव रिलेशन उधर के कंटिन्यू करके और इधर ये आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ मुझे वो प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए और मुझे यहाँ रिलेशन चाहिए एक्टिव, तो आप वो रिलेशन रख सकते हैं यहाँ पे सैंक्शन में और कस्टमर के अंदर। होता है कई बार, क्योंकि देखिएगा अप्लाइड लोन आपका एक है और अप्लाइड लोन के बाद सैंक्शन लोन एक अलग चीज है। तो जरूरी नहीं है जितने कस्टमर, हर कस्टमर की आईडी जितनी अप्लाइड लोन में उतनी आईडी सैंक्शन लोन में नहीं होगी, होंगी क्या? गॉट इट? तो वहां जिनका सैंक्शन नहीं हुआ तो वो कस्टमर तो वहां गए नहीं ना, सैंक्शन में, सैंक्शन टेबल में गए क्या, बताइए। ऐसा ही जब अपन रिकवर में जाएंगे, रिकवरी, तो रिकवरी में भी वही होगा, जिन्होंने अभी रीपेमेंट नहीं किया है, ठीक है ना, वो वहां पे नहीं होंगे, यस सर। है ना, रिकवरी डेटा में। तो वो सब चीजों को अपन यदि अपन टेबल को और ध्यान से समझेंगे, यदि नल वैल्यूज दिया है कहीं तो समझ में आ जाएगा, उन्होंने आईडी तो पूरी डाली, नल वैल्यूज आ रहा है। क्लियर? वो अपन को पूरे टेबल के साइज तो उन चीज से देखना पड़ेगा कि मैनी टू वन रिलेशनशिप किस तरह की है, उसको प्रॉपर तरीके से टेबल के साइज को समझ के हमें उन चीजों को क्लियर करना रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं अपन इसके अंदर भी टेबल वगैरह का जो अपन ने यहाँ जो रिलेशन दिया है किस तरह का रिलेशनशिप उसके अंदर होता है।
ठीक है, आप लोग जब ये बनेगा, जब आप शुरू करेंगे तो इसके जो रिलेशन सेट होगा उसमें आप देखिएगा वो रिलेशनशिप कौन सी बता रहा है, रिकवरी और सैंक्शन में, सॉरी रिकवरी कस्टमर और सैंक्शन में। वो कस्टमर सर अगर ये रिलेशन बना रहे तो हम्म, इसका इम्पैक्ट नहीं विजुअलाइजेशन नहीं में। पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप उस रिलेशन को भी रखें जो आपने नया रिलेशन बनाया है इधर से, हम्म, वो इनएक्टिव रिलेशन होगा पर रिलेशन तो है ना, तो वो भी चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो यहाँ इनएक्टिव को एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको वो टेक्निक बताया बताई, था। और उसमें आप थोड़ा सा और सर्च करेंगे तो बहुत सी चीजें मिलेंगी उसमें, है ना। ओके। तो उसमें किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, क्या है, बहुत बहुत कुछ है उसके अंदर, इनएक्टिव रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत कुछ है पढ़ने को, पर वो मैं अभी नहीं, धीरे धीरे अपन उस चीज पे आएंगे, उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। पर अभी अपन खाली मैं चाह रहा था कि पहले अपन एक डैशबोर्ड पे तो जाए जहाँ भी कैसे होता है, एक प्लेटफॉर्म बन जाए अपना, फिर अपन जो डेक्स क्वेरीज पे फिर अपन डिटेल में जाएंगे, है ना। नेक्स्ट डेटा सेट उसी लिए है, डेक्स क्वेरी क्रिएट करने के लिए मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है। तो उसमें अपन डिफरेंट तरह की डेक्स क्वेरीज, डिफरेंट मेजर्स बनाना, डिफरेंट, अभी तो अपन एक ही टेबल बनाया, डेट टेबल्स बनाया है, वहां भी और टेबल्स कैसे बनेंगे है ना। तो फैक्ट टेबल बनाना है, डायमेंशंस बनेंगे, फैक्ट टेबल भी बनेंगे उधर। फैक्ट टेबल ऐसा है कहीं मल्टीपल अपन ने कॉलम्स लिए, इस टेबल से इस टेबल से इस टेबल से उसका गुणा भाग करके कोई नया कॉलम क्रिएट किया है ना, तो वो फैक्ट टेबल हो जाएगा नया अपने लिए, कंटिन्यूस वेरिएबल आ जाएगा उसमें, तो वो भी अपन देखेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ पावर बीआई का? यस सर। तो आज अपन ने नेक्स्ट सेशन जब भी अपन रखेंगे मंडे ट्यूसडे को, तो अपन आगे का ये डैशबोर्ड कंप्लीट कर लेंगे उस सेशन में, ठीक है। उसमें ग्राफ ही बनाना है अपन को, और कोई दिक्कत नहीं है, और इसको आप सेव एज करके सेव करते जाइएगा, तो आपके खुद के सिस्टम में वो सेव होगा, तो आप नेक्स्ट टाइम आप वहीं से रन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आप सेव एज करके इसको सेव कर लीजिएगा, तो वो हमेशा फिर अपने को नेक्स्ट टाइम इसमें दिक्कत नहीं होगा। और इसको चाहे जब सेव एज करेंगे तो ये नाम तो पूछेगा, तो जो भी आपको नाम रखना है, ठीक है। सो ये अपना था होम लोन ना, होम लोन के नाम से सेव कर लीजिएगा इसको, ठीक। इट इज ओके फॉर टुडे, ठीक है। तो आज अब इतना थोड़ा प्रैक्टिस करिए एक दो दिन में, और एक वीडियो आपको मैं बताता हूँ, ललवानी के हैं वीडियो, देखें आपने? ललवानी नो सर। मैं उसका क्या, ललित नलवानी नाम है, मैं एक सेकंड उसका देता हूँ, नाम आपको पूरा देता हूँ, यूट्यूब पे है। पवन ललवानी, ठीक है। तो उनके भी काफी वीडियोस हैं पावर बीआई पे, ठीक है, पवन ललवानी के यूट्यूब पे हैं, फ्री हैं, ठीक। और उनके आप वीडियो देख सकते हैं, काफी अच्छे वीडियो हैं, उनके एक्सेल पे भी हैं, पावर बीआई पे भी हैं, और टेबलू पे भी हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको उधर से भी बेसिक चीजें मिल जाएंगी, और कुछ मैंने बताई हैं, ठीक है। और हिंदी में है वो वीडियो, वो मैन जो है उनके ज्यादातर, ठीक। सर वो क्लास की लिंक शेयर करने वाले थे आप, अरे वीडियो हाँ, लेक्चर। लेक्चर की आज मैं दोनों की वीडियो लिंक शेयर कर देता हूँ, है ना, इस सेशन की भी और पिछले सेशन की भी, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके।